हेलो दोस्तों, एक आज स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तोरई, सरसों तथा या राई इसको बोलते हैं। तोरई भी बोलते हैं, सरसों भी बोलते हैं और राई भी बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। भारत में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलों में से तोरई, सरसों तथा राई समूह वाली फसलों का स्थान मूंगफली के बाद दूसरा है। ये फसल सामान्य रूप से उत्तरी भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 36.8% तथा कुल उत्पादन का लगभग 23.4% भाग भारत में ही पैदा किया जाता है। इन फसलों से प्राप्त तेल का भोजन पकाने वाले तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तरी भारत में यह मुख्य खाद्य तेल है। इसके बीज के सामान्य रूप से 36 से 48% तेल की तथा 28% प्रोटीन की मात्रा होती है। तोरई की किस्म में तेल की मात्रा 40 से 48% होती है। सरसों में 42 से 48% तथा राई में 36 से 42% के करीब पाई जाती है। तेल का संख्या को सामान्य रूप से गांव का ढानी या एक्सपेलर मशीन द्वारा सरपूर्वक से निकाला जा सकता है। ढानी तथा एक्सपेलर से निकला हुआ कच्चा तेल भोजन पकाने के लिए बड़ा उपयुक्त होता है। साथ ही इसको जलाने के लिए तेल मालिश तथा लकड़ी या चमड़े के बने सामानों में मुलायम करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से राई को बीज को सब्जी के मसाले, मछली पकाने के मसाले के रूप में अचार एवं रसम आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तेल निकालने की विधि पर निर्भर करते हुए बीज पर मशीनों द्वारा तेल का निष्कर्षण विधि से सामान्य रूप से 30 से 40% तेल की निकाला जा सकता है। इसकी खली एक अच्छी पशु आहार भी होती है। ये सामान्य रूप से मुर्गियों तथा सुअरों को नहीं खिलाया जा सकता है। गाय भैंस को आहार के रूप में इनकी खली का बड़ा ठंडा तथा पाचक प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसमें पशु रोगों के रोकथाम की सहायता मिलती है। खली में लगभग 4.9% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस तथा 1% पोटास होता है। तिलहनी फसलों के बाजार मूल्य वार्षिक मौसम के बदलाव के कारण इनका क्षेत्रफल घटता तथा बढ़ता है। अच्छे मौसम में तिलहन का अच्छा उपज होता है। बिहार में तिलहन की फसलों में उत्पादक राष्ट्रीय स्तर से अधिक रहता है। इसका मुख्य कारण यहाँ की मिट्टी जलवायु उपयुक्त है। टेबल 1 देख लेते हैं। तिलहनी फसलों क्षेत्र में उत्पादन तथा उत्पादकता। राष्ट्रीय उत्पादकता 94 लाख हेक्टेयर में, उत्पादन लाख मीट्रिक टन, उत्पादक क्विंटल हेक्टेयर में। 2007-2008 में आच्छादन 1.42 हुआ है, उत्पादन 1.44 हुआ है, उत्पादकता 10.15 हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता 11.15 हुआ है। 2008-2009 में हुआ है 1.30, 1.22, 9.38, 10.6। 2009-2010 में 1.35, उत्पादन 1.41, 10.43, 9.58। 2010-11 में 1.30, 1.44, 10.94, 11.93। 2012 में हुआ है 1.33, 1.74, 13.8, 11.33। 2012-13 में हुआ है 1.15, उत्पादन हुआ है 1.65, उत्पादकता 14.32, राष्ट्रीय स्तर पर 11.68। 13-14 में 1.23, 1.57, 12.79, 11.68। 14-15 में 1.16, 1.27, 10.93। 15-16 में 1.2,
1.42 और 2.64, ये देखिए रहे हैं आप, यही है। यही है तौरी। तौरी की उत्पत्ति स्थान पूर्वी अफगानिस्तान माना गया है, जहाँ से बाद में ये फसल पंजाब होते हुए पश्चिम बंगाल तथा असम तक फैल गई। वितरण असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, हरियाणा, जम्मू, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में इसकी खेती दक्षिण बिहार में की जाती है। मिट्टी एवं जलवायु। तोरी, सरसों तथा राई मुख्य रूप से शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण जलवायु की तिलहनी फसल है। इसकी खेती रबी मौसम में करते हैं। ठंडा तापमान, पर्याप्त मृदा में आर्द्रता, साफ एवं खुले आसमान का इसके बीज एवं तेल के उपज के लिए अनुकूल प्रभाव डालते हैं। फल आते समय अधिक कोहरे, बादली, अत्यधिक ठंडी हवा का मौसम बीजों में बनने के लिए मधुमक्खी द्वारा फूलों का परागण के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। राई और गोभी सरसों के पाले के प्रति आमतौर पर पाई जाती है, शीतोष्ण पाई जाती है। फूल आने के बाद पौधे का पर्याप्त प्रकाश मिलते रहने के में फलियों में विकास अच्छा होता है। फसल की कटाई के समय मौसम साफ रहना चाहिए, नहीं तो बीज की गुणवत्ता पर बुरे मौसम की काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होने पर इन फसलों की खेती में सफलतापूर्वक की जा सकती है। भूमि। सरसों कुल की तिलहनी फसलें हल्की रेतीली भूमि से लेकर मटियार भूमि में उगाई जा सकती है। बलुई दोमट भूमि इसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस तोरी की खेती में दोमट भूमियों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। राई की हल्की दोमट से मटियार दोमट भूमि, जिससे पर्याप्त जीवांश पदार्थ की नमी को संचय की क्षमता होती है, अच्छी होती है। शस्य क्रियाएं। खेती की तैयारी। खेती की तैयारी हेतु 2-3 बार जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लेना चाहिए। खेत में को समतल बना लेना चाहिए ताकि जल निकास हो सके। उन्नत प्रभेद। IRUTS 17 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। पकने की विधि 90 से 95। औसत उपज है 12 से 15। तेल की प्रतिशत 43 है। पंचाली 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। पकने की विधि 95 से 105। औसत क्विंटल 10 से 12। बसा तेल की मात्रा है 40%। PTR 303 PT 303 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। बुआई का समय है 95 से 100 दिन में पक जाता है। 12 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का होता है। उपज 43% तेल पाई जाती है। भवानी 25 सितंबर से 15 अक्टूबर। 90 से 95 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से इसका हुई है। पकने की विधि है 10 से 12 प्रति क्विंटल। 41% तेल है। बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजों उपचार। बीज जनित रोगों में कीटों के फसल बचाने के लिए बीजों बेक्वेस्टिन 2.5 के प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए। बोने की दूरी। पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। खाद एवं उर्वरक। चार से 6 टन कंपोस्ट खाद बुआई से 20 से 30 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, सुपर 40 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। बुआई के समय नाइट्रोजन की अधिक मात्रा तथा सुपर पोटास की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन किसोन भाग फसल में जब फूल लगने के समय ऊपरी वेसन करना चाहिए। जिंक की कमी वाली खेत में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की खेत तैयारी करके समय पे
डालना चाहिए। प्रबंध: अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा में प्राप्त नमी बनाए रखना चाहिए। संचित अवस्था में फूल लगने के पूर्व एक सिंचाई कर देना चाहिए। निकाई एवं गुड़ाई: खरपतवार नियंत्रण। तोरी में बुआई के 10-15 दिनों के अंदर अतिरिक्त पौधे की बछनी जरूर करें। रासायनिक विधि: खरपतवार रोकथाम के लिए पेंडिमिथिलिन 30 cc 3 लीटर पानी मात्रा के हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर मिट्टी में छिड़काव करना चाहिए। कटाई एवं दौनी भंडारण: जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तो फसल काट कर सुखा ले। तत्पश्चात बीजों को अलग कर ले। दर से कटाई करने पर बीजों को झड़ने की आशंका रहती है। बीजों को 3 से 4 दिन तक सुखाकर भंडारित करना चाहिए। यह है सरसों। उत्पत्ति: पीली सरसों का उद्गम स्थान पूर्वी अफगानिस्तान माना जाता है। क्षेत्र तथा विवरण: सरसों पीली सरसों का क्षेत्र बहुत कम है क्योंकि इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार में होती है। इस फसल का क्षेत्र प्रतिवर्ष घटता रहा है। इसके स्थान पर राई की खेती की जा रही है। इस प्रकार राई की खेती 65% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण है कि कीट वेदी रोगों में राई फसल मुक्त है तथा बीज ऊपर प्रति हेक्टेयर अधिक मिलता है। मिट्टी जलवायु: सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है परंतु हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयुक्त है। खेत की तैयारी: 2-3 बार जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करपाटा चलाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। बीज दर है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजों उपचार तोरी की तरह करना चाहिए। बोने की दूरी: पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। खाद एवं उर्वरक: 8 से 10 टन कंपोस्ट खाद अंतिम जुताई के पूर्व खेत में मिला देनी चाहिए। रासायनिक उर्वरकों को सिंचित क्षेत्रों के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम सल्फर, 40 किलोग्राम पोटास के प्रति हेक्टेयर की दर से असिंचित क्षेत्र के लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम सल्फर तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में देना चाहिए। सिंचित अवस्था में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में फास्फोरस, पोटास पूरी मात्रा में बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा फसल में फूल आने के समय उपरिवेशन करना चाहिए। जिंक की कमी वाली खेत में प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट खेत की तैयारी के समय डालना चाहिए। सिंचाई: अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होने की अति आवश्यक है। सिंचित अवस्था में 2 सिंचाई करनी चाहिए जिसकी पहली सिंचाई फूल आने के पूर्व तथा दूसरी सिंचाई फली लगने के समय करनी चाहिए। निकाई गुड़ाई: खरपतवार नियंत्रण: बुआई से 10-15 दिनों के अंदर अतिरिक्त पौधों की बछनी करनी चाहिए। बुआई के 20 दिनों बाद निकाई गुड़ाई अवश्य करें। विशेष परिस्थिति में रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार की रोकथाम के लिए पेंडिमिथिलिन 30 cc 3 लीटर की प्रति मात्रा के हेक्टेयर से दर से बुआई तुरंत के बाद 5 से 6 लीटर पानी देकर घोल के मिट्टी पर छिड़काव करनी चाहिए। कटाई एवं दौनी भंडारण: जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तो फसल को काट कर सुखा ले। तत्पश्चात बीजों को अलग कर ले। देर से कटाई करने के बाद बीजों को झड़ने की आशंका रहती है। बीजों को 3-4 दिन तक सुखाकर टीन या मिट्टी बखेड़ियों से भंडारित करना चाहिए। राई: उत्पत्ति स्थल: इसकी उत्पत्ति स्थल बनारसी राई के संयोजन से हुआ है। मुख्य रूप से चीन को राई के उद्गम स्थल माना गया है। क्षेत्रफल विस्तार एवं विवरण: राई के पौधे भारत में चीन, पाकिस्तान, तिलहन फसल के रूप में उगाई जाती है। बिहार में इसकी खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है
तथा सरसों में जगह राई की खेती अधिक हो रही है क्योंकि यह लाभकारी है। इसके मुख्य कारण है कि इसके अधिक उपज तथा रोग व्याधि मुक्त होना। इसे बिहार के दक्षिण भागों में अधिक लगाते हैं। जॉन 3 मिट्टी की जलवायु। राई की खेती सभी प्रकार की मृदों में की जा सकती है, परंतु राई की हल्की दोमट या मटियार दोमट भूमि जिसमें पर्याप्त जीवाश्म पदार्थ का नमी के संचय क्षमता होती है अच्छी रहती है। शस्त्र क्रिया है। खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई मिट्टी भुरभुरी बनाकर लेते हैं, तत्पश्चात पाटर देकर खेत को समतल कर लेते हैं। उन्नत प्रभेद। बरूना 15 से 25 अक्टूबर, पकने की विधि 135 से 40, औसत क्विंटल है 22 से 22। तेल की मात्रा 42%। पूसा बाल्ड 15 से 25 अक्टूबर बुआई का समय है, पकने की विधि 120 से 140, औसत उपज 18 से 20, तेल की मात्रा 42%। क्रांति बुआई के समय 15 से 25 अक्टूबर, पकने की विधि 125 से 130, औसत उपज 15 नवंबर से 10 दिसंबर, पकने की विधि 105 से 115, औसत उपज है 12 से 14। तेल की मात्रा 41%। राजेंद्र अनुकूलन 15 नवंबर से 10 दिसंबर, पकने की विधि 105 से 115 दिन, औसत उपज है 10 से 13 और इसका तेल की मात्रा है 40%। राजेंद्र सुखलाम 15 नवंबर से 10 दिसंबर, पकने की विधि 105 से 115, कुंटल है 12-15 प्रति हेक्टेयर से उपज है 40%। इसकी तेल की बीज दर है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार तोरी और पीली सरसों की तरह ही करनी चाहिए। बोने की दूरी पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर, पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक 8 से 10 टन कंपोस्ट खाद में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम सुपर, 40 किलोग्राम पोटास के हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। और अवसिंचित क्षेत्रों में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम सुपर, 20 किलोग्राम पोटास की प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देनी चाहिए। जिंक की कमी वाली खेतों में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट खेत की तैयारी करते समय डालना चाहिए। सिंचाई वैसे ही करते हैं जैसे सरसों में करते हैं, पीली सरसों में। कीट एवं विधि प्रबंधन। लाइया लिपिक्स एरिमा लक्षण। इस कीटों के प्रकोप से पौधे बदरंग और कमजोर हो जाते हैं तथा फल नहीं आ पाते हैं। ये एक प्रकार का द्रव छोड़ते हैं जिसे मधु बिंदु कहते हैं। इसमें पत्तियां फफूंद पैदा हो जाती है। फसल प्रबंधन के फसल की आगाम बुआई करने से इस कीटों के प्रकोप से बचाव किया जा सकता है। नीम बीज चूर्ण 5% या इमिक्लाइडोप्रिड 17.8 ml दवा का 25 मिली हेक्टेयर की दर से या डाइमेथेट 30 EC का 1 लीटर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। सफ़ेद हरदा रोग टलबुगो कैंडिडा। जड़ को छोड़कर पौधे के हर आकार भाग में फफोले एवं सफ़ेद चूने दिखाई पड़ते हैं। इसका उपाय है बचाव रोकथाम। थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीज का उपचार करना चाहिए। रीडोमिल MJ ग्राम प्रति लीटर पानी में छोड़कर छिड़काव करना चाहिए। निकाय गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। निकाय गुड़ाई खरपतवार प्रबंधन तोरी की तरह करना चाहिए। कटाई एवं ड्रोनिंग। जब 75% फलियां सुनहरी रंग की हो जाए तो फसल को काट कर सुखा ले, तत्पश्चात बीजों को अलग कर ले। डर से कटाई करने पर बीजों के झड़ने की आशंका रहती है। बीजों को 3 से 4 दिनों तक सुखाकर भंडारित करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आज सरसों, राई और तोरी पढ़ा दिया है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब या शेयर अवश्य करें।